अस्सलाम प्यारे दोस्तों, निसार हैदर आपका दोस्त डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। आप सीखने जा रहे हैं एक और ज़बरदस्त टूल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। आइए देखते हैं वीडियो में। डियर व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूलाज का काफ़ी सारा इस्तेमाल है। कुछ फार्मूलाज कुछ बड़े और कुछ छोटे हैं, लेकिन कुछ टूल ऐसे हैं, कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं, कुछ फंक्शन ऐसे हैं कि जो देखने में तो बहुत ही छोटे, लेकिन इनके काम या इनसे जो मदद ली जा सकती है या ये जो आपको रिजल्ट देते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर देते हैं। आज जो हम टूल सीखने जा रहे हैं वो ये दो टूल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी इज इक्वल टू का साइन और ये एंड का साइन है। यानी ये दो टूल जो है वो एंड और इज इक्वल टू के इस्तेमाल का हम तरीका सीखेंगे कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू को शुरू करते हैं। इज इक्वल टू जैसे कि आपको पता है बराबर के निशान को कहा जाता है। ये मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल है वो हम आपको बताते हैं कि अगर दो वैल्यूज़ चेक करानी हो कि ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है। ये आप सैम्पल टेबल्स में डाटा 1 और डाटा 2 में दो कॉलम देख रहे हैं। इसमें दो हमने वैल्यू लिखी हुई हैं और इन दोनों वैल्यू को आप अगर देखें तो ये दोनों सेम है। तो इसको चेक करवाते हैं कि अगर ये वैल्यू सिस्टम में बराबर हों, इन दोनों सेल्स के बराबर हों, तो इज इक्वल टू का जो फंक्शन है वो क्या करता है। आपने यहाँ इज इक्वल टू का निशान दिया, इज इक्वल टू दबाकर पहले सेल पर क्लिक किया। जब पहले सेल पर क्लिक किया तो ये C10 उसने ले लिया। फिर आपने दोबारा कुछ भी और फंक्शन किए बगैर इज इक्वल टू का निशान दबाना है और दूसरे सेल पर क्लिक कर देना है। अब ये ऊपर फार्मूला बार में भी आप देख सकते हैं कि C10 और D10 को उसने ले लिया इज इक्वल टू के साइन के साथ। जब आप इंटर करेंगे तो फार्मूला आपको बता रहा है कि ट्रू इस सूरत में कि ये दोनों अगर वैल्यूज बराबर हैं, एक जैसी हैं, टेक्स्ट हो, न्यूमेरिक हो, अगर ये एग्जैक्ट एक जैसा है, एग्जैक्ट मैच है, तो इसको जो है वो ट्रू कर देगा। इसी तरीके से अगर इस फार्मूला को नीचे कॉपी करें या दोबारा टाइप करें तो C11 नंबर है और D11 नंबर जो साइन है वो भी बराबर है, यानी ट्रू है। लेकिन जब हम इसी फार्मूला को और नीचे कॉपी करते हैं तो अब आप देखें कि आंसर फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया कि एक सेल में वैल्यू जो है वो 6 है और दूसरे सेल में जो वैल्यू है वो 5 है। यानी ये दोनों वैल्यूज जो है वो बराबर नहीं हो रही, इसलिए इसने इसका आंसर जो है वो फॉल्स दे दिया। इसी तरह अगर इसको दोबारा नीचे वाले सेल्स को भी चेक कराएं या आप इसको एडिट करके फार्मूला बार में देखें, C13 और D13 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए उसका आंसर उसने फॉल्स बताया कि ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है। इज इक्वल टू का एक इस्तेमाल तो ये है। दूसरा इस्तेमाल इसको फार्मूलाज के लिए भी यूज़ किया जाता है। फार्मूलाज के लिए कैसे यूज़ किया जाता है कि जैसे अब ये वैल्यूज़ हैं और मैं यहाँ ये सम का फार्मूला मेंशन करता हूँ। जैसे ही मैंने सम के फार्मूला पर क्लिक किया ये उसकी रेंज सेलेक्ट हुई और ये आप देखें कि सम से पहले जो है वो इज इक्वल टू का साइन आ रहा है। इस इज इक्वल टू के साइन से वो फार्मूला शुरू करता है। कोई भी फार्मूला हो वो इज इक्वल टू के साइन से शुरू होगा और उसका सम कर देगा। इसी तरीके से अब यहाँ एक तीसरा इस्तेमाल, इसका तीसरा फंक्शन हम देखते हैं, इज इक्वल टू, और मैं इस वैल्यू में जमा करता हूँ अगली वैल्यू, यानी प्लस का निशान मैंने डाला। फिर यहाँ दूसरे सेल पर क्लिक किया तो ये दूसरा सेल आ गया, यानी D11 आ गया। फिर मैं इसको दोबारा जमा करता हूँ और ये तीसरे सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, D12 आ गया। इसके बाद दोबारा मैं प्लस करता हूँ और यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें कि इज इक्वल टू के साइन के बाद ये सारे सेल्स जो है वो आपस में प्लस होने जा रहे हैं, मर्ज होने जा रहे हैं, यानी D10 से लेकर D13 तक का सम होने जा रहा है। अब आप देखें कि इसने इन चारों सेलों का सम ले लिया। यहाँ फार्मूले से आया था, यानी सम के फंक्शन से। यहाँ इज इक्वल टू के साइन के बाद आप जो भी वैल्यू देकर आगे फिर उसको अगर आपने सम करना है तो सम कर लें, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी करना है वो अगला फंक्शन आपका इज इक्वल टू के साइन से चलेगा
और ये इसका है तीसरा इस्तेमाल। दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है एंड, ठीक है। ये एंड का जो निशान है इसका इस्तेमाल हम सीखते हैं और इसको इज इक्वल टू के इस्तेमाल के साथ हम प्रैक्टिस में लाएंगे और इसको करके देखेंगे। अब मैंने यहाँ इज इक्वल टू लिखा। अब का जो सैम्पल डाटा टेबल है इसमें डिफरेंट टाइप का मैंने डाटा और न्यूमेरिक एंटर किए हुए हैं। ये पहले पर क्लिक किया और फिर एंड दबाया, ठीक है। ये 7 नंबर जो की होती है आपकी अप साइड पर न्यूमेरिकल पैड में, इसमें 7 नंबर के ऊपर ये एंड का निशान होता है। शिफ्ट दबाकर अगर आप दबाएंगे तो ये एंड का निशान आ जाएगा। और फिर जब आपने दूसरे सेल पर क्लिक किया यानी बी पर क्लिक किया, डाटा 2 पर क्लिक किया और एंटर किया, तो अब आप ये देखें कि ये दो जो सेल हैं वो मर्ज हो गए, आपस में ज्वाइंट हो गए। इससे पिछली वीडियोस में आपने क्रॉपिंग टूल की जो वीडियो थी उसमें आपने सीखा था कि टेक्स्ट को कैसे अलग किया जाता है। एक और जो है वो वीडियो में हमने टेक्स्ट टू कॉलम की कमांड सीखी कि जी टेक्स्ट को सेपरेट किस तरह कर सकते हैं। लेकिन ये जो एंड है ये आपका टेक्स्ट ज्वाइंट कर रहा है, ज्वाइंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से दोबारा एक दफ़ा ट्राई करते हैं। आपने पहला सेल सेलेक्ट किया इज इक्वल टू के साइन के बाद, उसके बाद एंड का निशान दबाया और फिर आपने दूसरे सेल पर क्लिक किया। अब एंटर करें तो आपका जो डाटा है वो मर्ज होकर आ गया, एक सेल में आ गया, जबकि यहाँ आपका 2 कॉलम में था, 2 सेल में था। इसी तरीके से अगर कोई तीसरा भी इसमें मर्ज कराना हो तो एक दफ़ा दोबारा एंड लगाकर आप उसको जोड़ सकते हैं। अब आ जाएं इस वैल्यू को जो न्यूमेरिक में लिखी हुई है इसको भी एंड लगा कर जोड़ते हैं। एंड और ये दोबारा दूसरा सेल सेलेक्ट किया। अब ये 41 लिखा हुआ आ गया, यानी 2 सेल उसने मर्ज कर दिए। अब यहाँ तक तो हमारी एक जो चीज़ थी, एक मतलूबा जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमें मतलूब था, उस तरीके से उसने उसको मर्ज करके एक सेल में दिखा दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये हम डाटा इसी शक्ल में देखना चाहें। फॉर एग्जांपल ये जो पहला सेल था इसमें मैं चाहता हूँ कि ए और बी के दरमियान डैश का इजाफा हो जाए, यानी डैश भी आए। तो उसका एक तरीका यह है कि आप उसको मैनुअल भी ऐड बीच में कर सकते हैं, किसी और तीसरे सेल में डैश लिखकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको कहते हैं मैनुअल ऐड। यहाँ आपने क्या किया था कि पहले पहला सेल सेलेक्ट किया था और फिर एंड दबाया था। अब एंड के बाद आपने दूसरा सेल नहीं देना, यानी जो डी कॉलम है वो नहीं देना, क्योंकि हमने पहले सेल और दूसरे सेल के दरमियान डैश का इजाफा करना है। तो ये डबल कॉमा में कोटेशन में हम डैश लिखेंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ एंड के बाद वो दूसरे सेल के बजाय ये दूसरा फंक्शन आ रहा है। उसके बाद एंड दबाया हमने और दूसरा सेल सेलेक्ट कर लिया। अब आप एंटर करें। अब आप देखें कि ए डैश बी आपका इस शक्ल में आ रहा है और आपके सामने आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। अब नीचे वाला जो टेक्स्ट है मैं चाहता हूं कि ये, क्योंकि 2 सिंपल जो है वो और सेपरेट वर्ड हैं डिस्कवर मोर, तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों के दरमियान में स्पेस आए, यानी डिस्कवर स्पेस और मोर लिखा हुआ है जिस तरीके से हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इज इक्वल टू का निशान दबाएंगे, पहले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब एंड दबाकर अब आपने डैश नहीं लगाना बल्कि आपको स्पेस चाहिए। तो स्पेस किस तरह लिखेंगे? डबल कॉमा लगाकर यानी कोटेशन लगाकर एक दफ़ा स्पेस बार दे दें, यानी अगर एक स्पेस चाहिए, और दोबारा कॉमा बंद कर दें। या ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फार्मूला बार में कि एक स्पेस के बराबर उसका जो फासला है वो एक स्पेस के बराबर है। उसके बाद दोबारा आपने एंड लगाया, एंड लगाकर आप मोर पर क्लिक कर दें और एंटर कर दें। अब आप देखें कि डिस्कवर और मोर के दरमियान एक स्पेस अवेलेबल है। तो ये तरीका है कि आप डैश आपने लगाई, आपने स्पेस लगाई। अब आप जो न्यूमेरिक नंबर्स हैं अब आप इनको चाहते हैं कि ये सेपरेट लिखे हुए हैं, यानी कॉमा लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इनको जो है वो पहले को सेलेक्ट करेंगे सेल को, उसके बाद एंड लगाएंगे। एंड लगाकर यहाँ हम कोटेशन में नीचे कॉमा लगाएंगे, यानी सेपरेटर जैसे कहा जाता है, और फिर एंड लिखकर दूसरे सेल पर क्लिक कर देंगे। जब हम एंटर करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज है वो कॉमा की शक्ल में आ चुकी है। अब ये 3 डिफरेंट किस्म की जो एग्जांपल्स हैं
की मदद से जो है वो एंड की मदद से जोड़ा गया, लेकिन डिफरेंट शेप्स में। यानी पहली जो शेप है वो उसमें डैश का इस्तेमाल किया गया, दूसरी शेप में स्पेस का इस्तेमाल किया गया, और तीसरी शेप में जो है वो न्यूमेरिकल नंबर्स को सेपरेटर के जरिए यानी कॉमा के जरिए अलग किया गया। तो ये आपके डाटा के नोयत पे डिपेंड करता है कि आप जो डाटा है वो किस तरीके से जोड़ना चाहते हैं, किस तरीके से मर्ज करना चाहते हैं। अब आप देखने जा रहे हैं एक और मजीद और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल ऐसी कि जो आपके रोज़मर्रा रूटीन में काम आ सकती है, स्पेशली जो लोग टाइम कीपिंग के मुतालिक हैं या डिफरेंट टाइप की इनवाइसेस और फिगर्स के साथ काम करते हैं। यानी उन फिगर्स में मुख्तलिफ किस्म की डेट्स होती हैं, मुख्तलिफ किस्म का जो है वो डाटा होता है। तो इस डाटा को हम जो है वो मर्ज किस तरीके से कर सकते हैं और उसको लुकअप किस तरीके से करा सकते हैं, यानी डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से। अब आप यहाँ पहले टेबल में देख रहे हैं जो सैंपल टेबल हमने बनाया हुआ, ये एक टाइम शीट का डाटा है, यानी डिफरेंट एम्प्लॉइज की डेट के साथ वर्किंग आवर्स यहाँ एंटर किए गए हैं। अब यहाँ पहले कॉलम में एम्प्लॉई नंबर है, 2 डिफरेंट नंबर लिखे हुए हैं, उसके बाद उनकी जो वर्किंग डेट्स हैं वो लिखी हुई हैं, यानी 1, 2 और 3 सितंबर इस बंदे ने जो है वो 2 और 3 सितंबर को काम किया, और ये उनके एक्चुअल वर्क आवर लिखे हुए हैं, यानी टोटल आवर उन्होंने ये वर्किंग के काम किए। अब अगर हमें लुकअप कराना हो, फाइंड कराना हो, जैसे कि आपने वी लुकअप का फार्मूला सीखा हमारी प्रीवियस वीडियोस में, हमने डिटेल बताया कि वी लुकअप खुद कैसे काम करता है और वी लुकअप दूसरे फंक्शन के साथ मिलकर कैसे काम करता है। तो यहाँ हम वी लुकअप का इस्तेमाल इस इज इक्वल टू और एंड के साथ करेंगे। अब यहाँ हमने इसमें अपनी लुकअप वैल्यू देनी है कि हमने तलाश क्या करना है। सबसे पहले यहाँ अपना हम मतलूबा नंबर टाइप कर लेंगे 60012। हमने इस एम्प्लॉय का डाटा सर्च करना है, और सर्च क्या करना है कि 1 सितंबर का जो वर्किंग आवर है वो। अब अगर नॉर्मल तरीके से हम वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको वी लुकअप के फंक्शन का पता है कि वी लुकअप हमने शुरू किया और लुकअप वैल्यू दी, कॉमा, उसके बाद डाटा की रेंज दे दी, यानी डाटा टेबल की रेंज दे दी, एरे का रेंज दे दी, उसके बाद कौन सा सेल उठाना है वो हमने बताया तीसरा, और फिर उसे फॉल्स वैल्यू बताई, यानी वो रिटर्न कर दे अगर उसे वो वैल्यू ना मिले। अब एंटर किया तो हमारा जो रिजल्ट है वो तो इस वक्त यहाँ आ गया। क्या हुआ कि जो 10 का फिगर था इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट में वो उसने पिक कर लिया, लेकिन यहाँ हमारा मसला हल नहीं हो जाता। उसकी वजह यह है कि जो टाइम शीट है वो इस तरह रो वाइज में मौजूद है, और हमें जो है वो इस वर्टिकल शेप में यानी कॉलम वाइज जो है वो डाटा चाहिए। अब यहाँ पहली वैल्यू तो आ सकती है, लेकिन दूसरी वैल्यू किस तरह लुकअप होगी? अगर यही फार्मूला हम यहाँ लगाएं तो इसका जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा, यानी वो जो पहला सेल है उसी की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी। अब आप ये देखें कि एम्प्लॉय नंबर तो यही है, लेकिन हमारे पास 2 सितंबर का इसका डाटा नहीं आ रहा, बल्कि पहली तारीख का ही आ रहा है। अब इसको हम किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको कैसे जो है वो अपने अमल में ला सकते हैं, या ये जो है हमारा जो मसला है इसको कैसे हल कर सकते हैं, ये दोनों फंक्शन हमारी मदद करेंगे। हम कैसे जो है लुकअप के फंक्शन को इनके साथ अटैच करके ज्वाइंट करके फाइंड कराने जा रहे हैं। अब इसके लिए हम एक कोड बनाते हैं। कोड क्या बनाते हैं कि ये जो एम्प्लॉय नंबर है ये और ये डेट मिलाकर, ये दोनों मिलाकर एक कोड बना लेते हैं। यहाँ इज इक्वल टू एम्प्लॉय नंबर लिखा, एम्प्लॉय नंबर लिखकर एंड दबाया, ठीक है, एंड दबाकर आपने डेट के फंक्शन पर क्लिक कर दिया। अब आप क्या करने जा रहे हैं कि वैसे बजाय आप 2 सेलों को मर्ज करने जा रहे हैं। जब आपने एंटर किया तो एक लंबा सा कोड आपको नजर आ रहा है। ये एक्चुअली पहले 6 डिजिट जो है वो एम्प्लॉय नंबर के हैं, और आखिरी 5 जो डिजिट हैं वो डेट का कोड है जो न्यूमेरिकल कोड में कन्वर्ट हो गई है। अब आपने इसको जो है नीचे मूव कर दिया, यानी ये सारे एम्प्लॉयज के पीछे उनका एक कोड आ गया। अब आप ये देखें कि अगर एम्प्लॉय नंबर 1 है और एक सिंगल डेट है तो उसका कोड यूनिक होगा, वो कोड आपको दोबारा नहीं नीचे नजर नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि एम्प्लॉय नंबर एक ही दफा है और उसकी डेट भी एक ही दफा है। अब यहाँ हम उसको फाइंड करते हैं, इस लुकअप को इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन
वहां तो हमने उन सेल का पीछे कोड बना दिया, आपकी जो डाटा था आपका वो रो वाइज था, तो आपने उसका कोड बड़ी आसानी से बना लिया। अब यहाँ आपके जो डेट्स हैं वो यहाँ बजाय तो हमने 3 लिखी हुई हैं, हो सकता है कि वो पूरे महीने की हों, यानी 4, 5, 6 आगे सारी डेट्स मेंशन हो, तो उनके इतने ज़्यादा कोड तो हम नहीं बना सकते, ना हमारे पास इतनी स्पेस है और ना वो एक मयारी तरीका है कि हम हर चीज़ का कोड बनाकर उसको फाइंड करें। अब हम इसको यहीं ज्वाइंट करेंगे, कैसे, इज इक्वल टू, और ये दबाकर, जब एंड दबाकर हम ये दबाएंगे आपका जो सेल है डेट का, तो वो एक कोड बनाएगा। ये देखें कि ये सेम टू सेम कोड यहाँ रिपीट हो रहा है। अब यही कोड हम वी लुकअप के फंक्शन में इस्तेमाल करेंगे। वी लुकअप, उसके बाद आपने, अब सबसे पहले क्योंकि आपने लुकअप वैल्यू देनी होती है कि आपने तलाश क्या करना है, तो सबसे पहले आपने एम्प्लॉई नंबर दिया। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, हमें एम्प्लॉई नंबर के साथ उसकी डेट का डाटा भी चाहिए, तो हम यहाँ एंड दबाकर यहाँ उसका पहला जो डेट है, जो पहला कॉलम है, वो हमने सेलेक्ट कर दिया, कॉमा दबा दें। अब यहाँ तक हमारी लुकअप वैल्यू आ चुकी है, यानी पहले जो हम एम्प्लॉई नंबर देते थे, अब एम्प्लॉई नंबर एंड हमने डेट का इजाफा कर दिया और फिर लुकअप का फार्मूला लगाएं। अब आपने क्या करना है कि जब आपने रेंज देनी है तो रेंज यहाँ से एम्प्लॉई नंबर से नहीं शुरू करनी, क्योंकि अब जो हम अपना डाटा तलाश करने जा रहे हैं, लुकअप करने जा रहे हैं, वो कोड के अगेंस्ट में करने जा रहे हैं, ना कि एम्प्लॉई नंबर के अगेंस्ट में। क्योंकि अगर एम्प्लॉई नंबर देंगे तो ये वैल्यू जो है वो, अब यहाँ हम एम्प्लॉई नंबर दे के देखते हैं, तीसरा कॉलम, और फॉल्स उठाया तो आपकी जो वैल्यू है वो नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि ये जो कोड है डेट और एम्प्लॉई नंबर का, वो इसको सर्च नहीं कर पा रहा। तो इसकी जो रेंज है वो हमने इस सेल से नहीं देनी, बल्कि कोड वाले सेल से देनी है। अब यहाँ मैं बी के बजाय इसको A9 कर देता हूँ। अब आप यहाँ देखें कि ये पहले सेल से उसकी वैल्यू शुरू हुई और चौथा कॉलम जो है मैंने देना है, क्योंकि सीरीज के हिसाब से 1, 2, 3 और 4 यहाँ से मैंने उसका डाटा उठाना है, उसके वर्किंग आवर उठाने हैं। जब मैंने एंटर किया तो अब आप देखें कि यहाँ 10 वैल्यू आ गई, यानी 10 वैल्यू 10 वर्किंग आवर जो है उसके आ गए। लेकिन इस बात का क्या प्रूफ है कि क्या वाकई ये इस एम्प्लॉई के ही आवर हैं जो कि यहाँ आए? तो इसको हम 2 तारीख में भी चेक करते हैं। अब 2 तारीख में चेक करने का एक तरीका तो ये है कि सेम टू सेम आप फार्मूला आप जो है उसमें दोबारा से टाइप करें या दोबारा उस फार्मूले को लगाएं। अब यहाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये जो सेल था, पहला सेल यानी डेट जो पहली थी, वो उसके बजाय मैं कॉलम आई चेंज कर देता हूँ, यानी एम्प्लॉई नंबर तो वही रहे, यानी ये लुकअप वैल्यू ये रहे, और इसके साथ 2 तारीख का जो सेल है, 2 तारीख के तारीख को वो कोड बनाकर चलाए उसको। अब जब मैंने एंटर किया तो ये देखें कि यहाँ से उसने 12 तारीख का डाटा 2 में उठा लिया। अब अगर आप इसको एडिट करें तो ये देखें कि ये दोनों सेल सेलेक्ट हैं, आपकी जो लुकअप वैल्यू उसमें एम्प्लॉई नंबर और डेट, और ये सारे टेबल की उसी तरीके से रेंज आ रही है। इस चीज़ को हम आगे भी मूव कर सकते हैं एक दूसरे तरीके से भी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको डिलीट करता हूँ और एक दूसरा तरीका देखते हैं। या अगर फार्मूला में आगे ड्रैग करता हूँ तो क्या हुआ कि नल वैल्यू आ गई, नॉट अवेलेबल वैल्यू आ गई। उसकी वजह यह है कि जब आप इसको एडिट करें तो अब आप देखेंगे कि जब आपने मूव किया फार्मूले को तो क्या हुआ कि ये ऊपर से उसका जो फार्मूला है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, वो 2 पर चला गया, और यहाँ से पीछे जो एम्प्लॉई नंबर था उसके बजाय ये सेल चेंज हो गया, H पर आ गया। एक्चुअली यहाँ इसको यहाँ मौजूद रहना चाहिए, यानी G कॉलम में 10 नंबर सेल जो है वही मौजूद रहना चाहिए। अब ये मसला कैसे हल किया जाए, यानी ये जो चीज़ है ये होती है $साइन लगाकर रेंज फिक्स करने की। ये $साइन और रेंज का क्या फ़ायदा है, यानी ये फिक्स कैसे की जाती है। अब यहाँ मैंने जब इसको ड्रैग करता हूँ, मैं इसको मूव करता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए कि
ऊपर से तो चेंज हो, यानी H9 के बजाय I9 आए, मुझे वो तो ठीक है, लेकिन ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए क्योंकि लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय नंबर सेम है, सेम प्लेस पर है। तो मैं ये G से पहले और G के बाद यहाँ मैं डॉलर साइन मेंशन कर दूंगा। जब मैंने डॉलर साइन मेंशन कर दिया और उसको जब मैं फार्मूले को आगे मूव करूंगा तो अब आप देखें कि अब भी कुछ नहीं हुआ, और जो नील वैल्यू है स्टिल है। क्यों कि जब आप इसको लुकअप करते हैं तो आपने एक साइड पे तो डॉलर साइन दे दिया, उसकी रेंज फिक्स कर दी, लेकिन आपका जो टेबल था, जो आपका एरे था, उसमें आपने उसको फिक्स नहीं किया। अब आप ये देखें स्क्रीन पर कि ये कोड इसकी रेंज से बाहर हो गया और एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गया। अब इसका जो हल है वो ये है कि यहाँ आपने ये जो रेंज है आपकी डाटा टेबल की, इसके साथ भी आपने डॉलर साइन लगा देना है, यानी ए से पहले भी और ए के बाद भी और डी से पहले और डी के बाद, यानी दोनों सेल की जो रेंज है। अब जब आपने ये कॉलम के साथ दे दी रेंज और उसको डॉलर साइन को फिक्स कर दिया और इसको ड्रैग किया, तो अब आप देखें कि ये 12 वैल्यू आ गई, उसने उसको पिक कर दिया। इसको अगर मजीद आप आगे मूव करें तो ये आगे भी मूव हो जाएगा, 13 तक आ जाएगा। अब आप देखें कि उसकी जो वैल्यू है वो 3 तारीख के अगेंस्ट में लुकअप कर रहा है, यानी इस एम्प्लाई को, एम्प्लाई नंबर और डेट को मिलाकर उसने एक कोड बनाया, फिर वी लुकअप का फंक्शन चलाया और उसने उसके जो वर्किंग आवर हैं वो उठा लिए। अब यहाँ एम्प्लाई नंबर चेंज करके देखें 6000025, दूसरा एम्प्लाई जो है हमने उसके नंबर दिए, तो जैसे ही हमने उसका नंबर दिया, यहाँ क्योंकि पहली तारीख में उसकी कोई एंट्री नहीं है इसलिए नॉट अवेलेबल आया, नील वैल्यू आ गई, और 2 और 3 में जो है उसकी 9 और 11 वर्किंग आवर थे, तो वो उसने वर्किंग आवर को उसने वहाँ पिक कर लिया। अब अगर इसी फार्मूला को मैं यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ, नीचे अपनी पूरी शीट पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा कि ये पहले मैंने अपनी लुकअप वैल्यू दे दी, उसके बाद अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं तो क्या होगा कि ये नॉट अवेलेबल आ रहा है। क्यों कि ये जो रेंज है वो सारी की सारी फिक्स थी और ये जो लाइन है वो जो डेट की जो रेंज थी वो फिक्स नहीं थी और इस एम्प्लाई को वो फाइंड नहीं कर रहा, यानी मुझे चाहिए वैल्यू जो 6000012 के साथ है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ जब मैंने रेंज दी थी तो क्या चीजें फिक्स की थी, एक तो टेबल फिक्स किया था, टेबल की रेंज अंडरस्टूड है कि टेबल की रेंज चेंज नहीं होने जा रही, जो भी हमारा डाटा है हमने सिर्फ उसी में से, उसी रेंज में से उठाना है। अब चेंज क्या हो रहा है, एक एम्प्लॉय नंबर बार बार चेंज हो रहा है और एक डेट चेंज हो रही है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि जी के बाद जो डॉलर साइन है वो हम खत्म कर देंगे, जी कॉलम हमने चेंज नहीं करना, ऊपर से नीचे की जानिब जब हमारा एम्प्लॉय नंबर चलेगा तो वो जी कॉलम में ही रहेगा, सिर्फ रोज चेंज होती रहेंगी। लेकिन यहाँ आगे जो कॉलम है, यानी ये हम उसकी रोज से पहले डॉलर साइन हटा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स करने जा रहे हैं सिर्फ इस सेल के साथ और फिर डेट के साथ। जब हमने एंटर किया तो उसकी वैल्यू आ रही है नील, क्योंकि वहाँ उसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अब इसको हम आगे की जानिब ड्रैग करते हैं तो अब आप देखें कि 9 और 11 आपका जो रिजल्ट है वो सेम टू सेम आ रहा है, यानी वो उस डाटा को फाइंड कर रहा है, एम्प्लॉय नंबर और इसको। अब अगर इसको आप नीचे की जानिब ड्रैग करते हैं तो क्या होगा कि उसने उसकी रेंज को फिर से चेंज कर दिया और नीचे के सेल को डेट को भी चेंज कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इस फार्मूले को पहले नीचे ड्रैग करने से पहले आप जो वैल्यू है उसकी वो एच के साथ जो है वो उसको फिक्स कर देंगे, यानी जो रो है वो तो लाइन नंबर रो नंबर 9 ही रहे लेकिन कॉलम चेंज होते रहे। तो एच के बाद जो है वो 9 से पहले अगर आप डॉलर साइन लगा देंगे और एंटर कर देंगे, उसके बाद अगर आप दोबारा उसी तरह ड्रैग करें तो आपको वो रिजल्ट भी पूरा मिल गया, यानी जो पहला नंबर था उसका डाटा आपके पास आ गया। अब अगर इस फार्मूला को आप नीचे ड्रैग करते हैं तो जैसे आपने नीचे ड्रैग किया तो वो बड़ी आसानी से
उसने इस नंबर को, इस फिगर को पिक कर लिया। अब आप देखें कि आपकी रेंज जो आपकी मतलूबा थी, रिक्वायरमेंट जो थी, एग्जैक्ट उसी के हिसाब से उसको फाइंड कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो इसका रिजल्ट 12 आ गया, उस फार्मूला को उसने पिक कर लिया। इसी तरीके से इसको नीचे ड्रैग कर लें तो वो 13 भी फाइंड कर रहा है, यानी 3 तारीख में। अब एम्प्लॉय नंबर जो है वो 600012 है, ठीक है, लेकिन उसका जो डाटा है वो पहली तारीख में, 1 सितंबर में, उसके बाद 2 सितंबर में, उसके बाद 3 सितंबर में टेबल से एग्जैक्ट मैच कर रहा है। इसी तरीके से उसने जो है वो 600025 को सर्च किया, उसकी वैल्यूज को सर्च किया और 3 तारीख में भी उसको सर्च किया। यानी मुख्तसर ये है कि हम वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे, वी लुकअप का इस्तेमाल इस कोड के ज़रिए करेंगे और ये कोड जब दोबारा हम लुकअप कराने जाएंगे तो दोबारा हमें कोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एंड के इस्तेमाल से इस दोनों वैल्यूज़ को आपस में जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ ये एक पॉइंट आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि जो आप कोड बनाने जा रहे हैं उसका जो मेथड है वो एक ही होना चाहिए। यानी एम्प्लॉय नंबर अगर आपने पहले दिया और उसके बाद यहाँ डेट दी हुई है, जैसे कि यहाँ मैंने मेंशन किया है, तो इसी तरीके से यहाँ भी आपने लुकअप वैल्यू में वही सीक्वेंस रखनी है। यानी पहले एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद आपने जो डेट का कोड है वो देना है। अगर आप पहले डेट और एम्प्लॉय नंबर दे देंगे तो आपका कोड गड़बड़ हो जाएगा, उलट हो जाएगा, वो उसको सर्च नहीं करेगा। तो दोस्तों ये है सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका, मल्टीपल तरीके से जो है वो डाटा उठाने का, डाटा लुकअप करने का। और इस वी लुकअप की हेल्प ये 2 फार्मूलाज कर रहे हैं। यानी ये जो इज इक्वल टू और एंड का जो साइन है वो इस तरीके से आपके बड़े बड़े जो काम है वो आपके पूरे कर सकता है, आपकी बड़ी मुश्किलात को हल कर सकता है। और इस तरीके से मुख्तलिफ वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में डिफरेंट तरीकों से आप डाटा पिक करा सकते हैं, ज्वाइन करा के उनके कोड बनाकर उनको फार्मूलाज की मदद से। सिर्फ ये 2 जो छोटे फार्मूलाज हैं, 2 छोटे फंक्शन जो इज इक्वल टू और एंड हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे बाकी बहुत सारे फार्मूलाज में भी। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपने देखी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।